वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के रिकैप में कुछ ऐसा होगा कि आप सब देखकर हैरान रह जाएंगे। शनाया अपने मुंह दिखाई की रस्म के लिए चौल में सबको जमा करती है। पुष्पा इसको कहती है कि ये क्या कर रही हो। शनाया कहती है, सासू माँ, मैं अपने मुंह दिखाई की रस्म सबके सामने कर रही हूँ। आपने अगर कोई मेहमान बुलाने तो बुला ले, वो देखे मेरी तरफ से तो मेहमान आ गए हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बताएंगे जब शनाया का घर प्रवेश हो जाता है तो वो रूम में आकर बहुत ज़्यादा रोती है। मनवा, आई एम सॉरी, तुझे दुख देने का मन नहीं था। फिर शनाया अश्वथ के रूम में जाती है, उसके सारे कपड़े बाहर फेंक देती है। तो पुष्पा आकर कहते, ये सब क्या कर रही हो। शनाया कहती है, नई नवेली दुल्हन रूम तो चाहिए। चिराग कहता है कि ये भाई और भाभी का रूम है, इधर से निकलो। चिराग शनाया के सारे कपड़े बाहर फेंक देता है। शनाया कहती है, ब्रांडेड कपड़े हैं, इनको उठाकर बैग में रख दो। चिराग कहता है कि नहीं। शनाया कहती है, बहुत बुरा होगा। चिराग कहता है कि नहीं। फिर शनाया गुस्से से चौल के बाहर आ जाती है और सब लोगों को बाहर बुलाती है। शनाया कहती है, हसमुख, डॉली, सब बाहर आओ। शनाया हसमुख डॉली को कहती है कि तुम्हारे घर में जगह है, मैंने अपने कपड़े रखने हैं। डॉली को भी कहती है, तुम्हारे कपड़ में जगह है, मैंने अपने कपड़े रखने हैं। शादी करके घर तो ले आए हैं, लेकिन कपड़े रखने की जगह नहीं है। तुम्हारे घर में कपड़े रख सकती हूँ। फिर पुष्पा कहती है, ये सब क्या है। शनाया, क्या तमाशा कर रही हो तुम। शनाया कहती है, अच्छा ये तमाशा है, जो तुम्हारे बेटे ने किया वो क्या था। मेरे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए, तब भी तुमने कुछ नहीं बोला, तो मेरे पास क्या ऑप्शन था। मैंने सोचा बाहर आके सबसे मदद ले लेती हूँ। तुम ही कहती हो कि चौल वाले हमारा परिवार है, तो परिवार वालों से मदद लेने में कैसा तमाशा। अरे हम सब ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। चिराग के साथ हमारा क्यों जीना दोबर कर रही हो। दोष सिर्फ चिराग का नहीं बल्कि तुम सब का है। जब पापी निर्दोष पर अत्याचार करता है, आसपास के लोग इसको रोकने की बजाय वो तमाशा देखते रहते हैं। जो उस निर्दोष में इतने ही भागे चार होते हैं। तुम्हारे बेटे ने मेरी परमिशन के बगैर मेरी मांग में संदूर भरा है, अब भी तुम में से किसी ने कुछ नहीं बोला। तुम घर की बड़ी हो, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती थी। पुष्पा कहती है, मैंने रोकने की कोशिश की थी। शनाया कहती है, तू तो कोई भी खतरा भाप लेती है, इस बार क्यों नहीं खतरा भाप लिया। बड़ी बड़ी बातें करती हो, वुमेन इन पावर की। अब जब तुम्हारा खुद का बेटा अत्याचार कर रहा है तो कुछ नहीं। पुष्पा फिर कहती है, ये सारी बातें तुम जो कह रही हो, तुम घर के अंदर भी जाकर कह सकते हो, सबके सामने क्यों तमाशा करना है तुम्हें। शनाया कहती है, तुम्हारे घर में मेरे कपड़े रखने की जगह नहीं है, मेरे लिए क्या हो गई। तुम मुझे अंदर नहीं लेकर जा सकती हो। जिसने मेरी इंसल्ट किया वो मुझे अंदर लेकर जाएगा। ऐसी वैसी नहीं हूँ जो अपनी इंसल्ट सहती रहूं। हस्बैंड जी, कपड़े लीजिए और मुझे अंदर ले जाए। चिराग, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो, ये मैं तुम्हें अब बताऊंगी। फिर चिराग कहता है, तेरे साथ एक छत के नीचे रहने से अच्छा है मैं कहीं बाहर जाके रहूं। हसमत फिर चिराग को कहता है, कहाँ जा रहे हो। चिराग कहता है, पुलिस स्टेशन। फिर शनाया कहती है, देखो पत्नी ने कपड़े उठाने का बोला तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने जा रहा है। फिर चिराग कहता है, कंप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ, इनफैक्ट अब से वहीं रहूंगा। फिर पुष्पा कहती है, क्या मतलब वहाँ रहोगे, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने। मैं तुम दोनों को बोल रही हूँ, बंद कर दो ये पागलपन, बच्चे नहीं हो तुम लोग, चलो घर के अंदर। फिर चिराग कहता है, वो तो इसका घर प्रवेश करने से पहले सोचना चाहिए था, मम्मी के इसका क्या परिणाम होने वाला है। चावल के क्लेश को घर के अंदर नहीं फेंका इसने, मैं तभी समझ गया था कि क्लेश हमारे घर में डालने वाले है, उसकी शुरुआत हो गई है। फिर पुष्पा कहती है कि ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। चिराग, अपने गुस्से पे काबू रखना चाहिए था, उसकी मांग में संदूर भरने से पहले सोचना चाहिए था। फिर चिराग कहता है, मैंने तब नहीं सोचा तो अब सोच लिया है, इसलिए जा रहा हूँ, ना मैं यहाँ रहूंगा ना इसकी हजरत पूरी होगी। फिर पुष्पा शनाया को कहती है, कहाँ जा रही हो। शनाया कहती है, पुलिस स्टेशन। वही है वो, इतनी दूर से कैसे परेशान करूंगी मैं। पुष्पा कहती है, जिद छोड़ दो शनाया, वरना तेरे इस अहंकार में पूरा घर तहस नहस हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर शनाया कहती है, जितना नुकसान होना था हो चुका, सबके सामने मेरी नाक कट गई, उसने कैसे उसे छोड़ दूं। अब मैं यहाँ, मेरे पास जितना भी टाइम है उसे मैं नॉर्मली तो पास नहीं करूंगी, मैं तमाशा ही सही। पुष्पा कहती है, तू गुस्से में नहीं देख रही, तू एक गलती की सजा सबको दे रही हो। शनाया कहते हैं, हम मियाँ बीवी का मामला है, डोंट इंटरफेयर, इट्स अ प्राइवेट मैटर सासू माँ। फिर पुष्पा कडम्बरी को मिलने जेल में जाते हैं। कडम्बरी को देखा पुष्पा तालियां बजाते हैं। कडम्बरी कहती, क्या बात है, तालियां बजा रही हो अपनी दुश्मन के लिए। पुष्पा कहते हैं, दुश्मन ने खेल ही ऐसा खेला कि तालियां बजाना बनता है। फिर कडम्बरी कहती है ना कमाल का खेल, सच बताओ
मेरी टॉप 3 चाल में इज दिस वन माय फेवरेट। कैसे एक ही चाल में तेरे पूरे परिवार की धज्जियां उड़ा दी। पुष्पा कहती है मेरा इतना कमजोर परिवार नहीं है और ना ही मैं तुम जैसों से लड़ने का हौसला खत्म हो रहा है। चिट्ठी और फोटो की बिना पे इतना बड़ा कांड होगा वो तो मैं साबित करके ही रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। डम्बरी कहती है बम की गूंज सही तेरे कानों तक पहुंचे। कल जो हुआ शादी में बात वहीं खत्म नहीं हुई है, बस शुरुआत है। आगे आगे देखो होता है क्या। पुष्पा कहती है बहुत मजा आ रहा है ना। कोई नहीं, ले लो मजा, लेकिन जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर लड़ाई लड़नी है तो सामने से लड़ो, ऐसे करों की तरह पीठ पीछे वार करना बंद कर दो। फिर कडम्बरी कहती है बहुत पुराना होगा ये डायलॉग, कुछ ना कुछ अलग करके आओ और हाँ खुले पैसे लेती जाना, अखबार खरीद लेना। फिर पुष्पा कहती है उसमें अखबार मिलेगा 2 मिनट के लिए। वो अखबार को देखती है, इस पर लिखा हुआ होता है कि पोपिंद्रा चाल में एक पुष्पा नाम की वकील के सामने हुआ 2 लड़कियों के साथ अत्याचार। एक गाय घर के अंदर और एक मंडप में रहेगी रोती रोती। फिर पोपिंद्रा अखबार को लेता है और शर्मिला को बोलता है कि वो कहता है ये क्या हुआ। फिर वो अखबार शर्मिला को दिखाता है और फिर पोपिंद्रा कहता है ये कैसे हुआ, प्रेस तक फोटो कैसे पहुंची, हमारी इस चाल की कितनी बदनामी होगी और ये सब राग के कारण हुआ। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।